हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे दो ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो दिखते सिमिलर है लेकिन यूज अलग अलग होते हैं, जो है बीन और बीइंग। ये दोनों शब्द बिगिनर्स को अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं बीन और बीइंग के यूजेस। सबसे पहले बात करते हैं बीन की। बीन ये बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। मतलब बीन ये बी का थर्ड फॉर्म होता है। बीन होना, रहा है, रही है या रहे हैं जैसी बातों को दिखाता है, जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है या पूरा हो चुका है। बीन हमेशा हैव, हैज या हैड के साथ यूज होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव या हैज के साथ, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं बीन को हैव और हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बस इतना याद रखिए, आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट के साथ हमें हैव बीन का यूज़ करना है, और ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ हैज़ बीन का। सबसे पहले देखते हैं हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब हम किसी की स्थिति, हालत या पहचान बताना चाहते हैं जो पास्ट से लेकर अब तक रही हो, तब हम हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे शी हैज़ बीन सिक। शी हैज़ बीन सिक मतलब वह बीमार रही है। वह बीमार रही है यानी वो पहले से बीमार थी और अभी भी शायद बीमार है। बीन ये अभी की हालत को पास्ट से जोड़ता है। सेकंड एग्जाम्पल है, वे मेरे शिक्षक रहे हैं। वे मेरे शिक्षक रहे हैं। दे हैव बीन माई टीचर्स। दे हैव बीन माई टीचर्स। अब देखते हैं हैव बीन और हैज़ बीन का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब कुछ समय से कोई काम लगातार चल रहा है और अब तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ मतलब मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। ये सेंटेंस दिखाता है कि काम पहले शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है, वह 30 मिनट से सो रहा है। वह 30 मिनट से सो रहा है। He has been sleeping for 30 minutes. He has been sleeping for 30 minutes. मतलब उसने 30 मिनट से सोना शुरू किया और अभी भी सो रहा है। चलिए देखते हैं हैड बीन का यूज़ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले समझते हैं हैड बीन का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब भूतकाल में किसी की पहचान, स्थिति या आदत की बात करते हैं, तब हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ करते हैं। हैड बीन का मतलब होता है था, थी या थे किसी की हालत, पहचान या जगह को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शिक्षक था। मैं एक शिक्षक था। आई हैड बीन अ टीचर। आई हैड बीन अ टीचर मतलब पास्ट में एक शिक्षक था पर अब शायद नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं एक शिक्षक था। यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताई जा रही है कि मैं एक शिक्षक था। सेकंड एग्जाम्पल है, वह मेरी दोस्त थी। वह मेरी दोस्त थी। शी हैड बीन माई फ्रेंड। शी हैड बीन माई फ्रेंड मतलब पास्ट में वो मेरी दोस्त थी, अब शायद नहीं है लेकिन पहले थी। अब देखते हैं हैड बीन का यूज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा काम बताते हैं जो पास्ट में कुछ समय तक लगातार चल रहा था और फिर रुक गया। और हैड बीन दिखाता है कि कोई काम पास्ट में कुछ समय तक होता रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहा था। मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. यहाँ बात पास्ट की हो रही है। मैं लगातार पढ़ाई कर रहा था पूरे 2 घंटे तक, लेकिन अब शायद पढ़ना रुक गया है। मतलब पढ़ने का काम चल रहा था कुछ समय तक, फिर रुक गया।
सेकंड एग्जाम्पल है वह सुबह से रो रही थी। वह सुबह से रो रही थी। शी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग मतलब वो लड़की सुबह से रो रही थी, यानी काफ़ी देर से, लेकिन अब शायद रोना रुक गया है। सो फ्रेंड्स, बस याद रखिए बीन का मतलब होता है होना, रहा है, रही है, रहे है या रहा था, यानी स्थिति या काम का किसी समय तक होना या चलना। चलिए अब बात करते हैं बीइंग की। बीइंग का मतलब होता है हो रहा है, बन रहा है, किए जा रहे हैं या जैसा व्यवहार हो रहा है। बीइंग ये बी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी वाला फॉर्म होता है, जिसे फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जब कोई काम हो रहा हो या कोई किस तरह का बर्ताव कर रहा हो तब हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके बीइंग के यूजेस को देखते हैं। जब कोई काम हो रहा होता है लेकिन हम ये नहीं बताते कि कौन काम कर रहा है, तब बीइंग का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमरा साफ किया जा रहा है। कमरा साफ किया जा रहा है। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड मतलब कोई कमरा साफ कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन कमरा साफ कर रहा है, बस इतना बताया जा रहा है कि काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए बीइंग का यूज़ होता है। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं बीइंग का यूज़ कैसे करें। बीइंग के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के फॉर्म्स मतलब एम इज़ आर, वॉज वर, फिर बीइंग और बीइंग के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में रिमेनिंग वर्ड्स। यहाँ ये याद रखिए प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम, ही शी इट के साथ आएगा इज़ और यू वी और दे सब्जेक्ट के साथ आता है आर, और पास्ट टेंस में आई ही शी इट के साथ आता है वॉज और यू वी दे सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मदद की जा रही है मतलब मदद करने का काम तो हो रहा है, लेकिन कौन मदद कर रहा है पता नहीं। तो सेंटेंस होगा आई एम बीइंग हेल्प्ड। आई एम बीइंग हेल्प्ड, मेरी मदद की जा रही है। आई एम बीइंग हेल्प्ड। वैसे ही हमें पढ़ाया जा रहा है। हमें पढ़ाया जा रहा है। वी आर बीइंग टॉट। वी आर बीइंग टॉट। यहाँ पढ़ाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, मतलब जो एक्शन करता है उसका नाम बीइंग के सेंटेंस में मेंशन नहीं होता। ये तो हुए प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल, लेकिन अगर हमें पास्ट टेंस में बोलना हो, मेरा इलाज किया जा रहा था। मेरा इलाज किया जा रहा था। यहाँ मेरा मतलब आई और बात पास्ट की हो रही है, तो आई के साथ यूज़ होगा वॉज। आई वॉज। फिर बीइंग, इलाज की अंग्रेजी होती है ट्रीट, लेकिन यहाँ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो ट्रीट बनेगा ट्रीटेड। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आई वॉज बीइंग ट्रीटेड। आई वॉज बीइंग ट्रीटेड, मेरा इलाज किया जा रहा था। आई वॉज बीइंग ट्रीटेड। सेकंड एग्जाम्पल है उन्हें सज़ा दी जा रही थी। उन्हें सज़ा दी जा रही थी। दे वर बीइंग पनिश्ड। दे वर बीइंग पनिश्ड, कौन सज़ा दे रहा था पता नहीं। यहाँ ये बात याद रखें, बीइंग के सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट आई ही शी इट यू वी और दे ही हो। बीइंग के सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे खाना बनाया जा रहा है। खाना बनाया जा रहा है, इस सेंटेंस में काम किस पर हो रहा है, तो काम खाने पर हो रहा है, मतलब खाना बनाया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा खाना। खाना की अंग्रेजी होती है फूड, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्योंकि बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है तो फूड के साथ आएगा इज़। फिर बीइंग, और खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुक, लेकिन बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो कुक बनेगा कुक्ड। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा फूड इज़ बीइंग कुक्ड। फूड इज़ बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कपड़े धोए जा रहे हैं। कपड़े
धोए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं मतलब बात हो रही है प्रेजेंट की, और सब्जेक्ट है कपड़े जो प्लूरल है। क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा कपड़ों की बात की जा रही है तो कपड़ों की अंग्रेजी होंगी क्लॉथ्स। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा आर, क्लॉथ्स आर। फिर बीइंग, धोने की अंग्रेजी होती है वॉश, लेकिन बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है तो वॉश बनेगा वॉश्ड। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धोए जा रहे हैं, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिट्ठी लिखी जा रही थी, चिट्ठी लिखी जा रही थी। यहाँ जो थी शब्द है वो दिखाता है कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। चिट्ठी मतलब लेटर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज़ होगा वॉज, और बात एक स्पेसिफिक लेटर की हो रही है तो लेटर से पहले लगेगा द, तो बन जाएगा द लेटर वॉज। अब यहाँ हमें ये नहीं पता है कि कौन लेटर लिख रहा है तो यूज़ करेंगे बीइंग, और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। तो हमारा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द लेटर वॉज बीइंग रिटन, द लेटर वॉज बीइंग रिटन। चिट्ठी लिखी जा रही थी, द लेटर वॉज बीइंग रिटन। सो गाइज, इन वाक्यों में ये नहीं बताया गया कि कौन ये काम कर रहा है, बस इतना बताया गया है कि काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीइंग के सेकंड यूज़ की। जब कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार मतलब कैसा बर्ताव कर रहा है तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। यानी जब हम बताना चाहे कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब वो अच्छा है, बुरा है, गुस्से वाला है, प्यारा है, ईमानदार है जैसे। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वह व्यक्ति अभी किस तरह का बिहेव कर रहा है, वो हमेशा इस तरह का बिहेव नहीं करता, तब हम बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी के फॉर्म्स, मतलब एम इज़ आर, वॉज वर, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर बीइंग, और बीइंग के साथ आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द जो किसी इंसान, चीज़ या जानवर की क्वालिटी या स्वभाव बताता हो, मतलब वो अच्छा है, बुरा है या आलसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अच्छा बर्ताव कर रहा है, वह अच्छा बर्ताव कर रहा है। यहाँ वह रहा है मतलब सब्जेक्ट मेल है जिसके लिए यूज़ करेंगे ही, और बात प्रेजेंट की हो रही है तो ही के साथ आएगा इज़। इज़ के बाद क्योंकि यहाँ बर्ताव की बात हो रही है तो आएगा बीइंग। अब कैसा बर्ताव कर रहा है, तो वो अच्छा बिहेव कर रहा है, तो हमें यहाँ अच्छे बिहेव के लिए यूज़ करना है नाइस। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा ही इज़ बीइंग नाइस, ही इज़ बीइंग नाइस। वो अच्छा बर्ताव कर रहा है, ही इज़ बीइंग नाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे ईमानदारी से पेश आ रहे थे, वे ईमानदारी से पेश आ रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट है वे, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यूज़ करेंगे दे, और बात पास्ट की हो रही है तो दे के साथ आएगा वर। फिर बीइंग, अब वे लोग कैसे पेश आ रहे थे, तो वह लोग ईमानदारी से पेश आ रहे थे। ईमानदार की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट, तो सेंटेंस होगा दे वर बीइंग ऑनेस्ट, दे वर बीइंग ऑनेस्ट। वे ईमानदारी से पेश आ रहे थे, दे वर बीइंग ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं बहुत सावधानी से पेश आ रहा हूँ, मैं बहुत सावधानी से पेश आ रहा हूँ। आई एम बीइंग केयरफुल, आई एम बीइंग केयरफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे थे, हम मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे थे। वी वर बीइंग सिली, वी वर बीइंग सिली। आई होप आप बीइंग के यूजेस समझ गए होंगे। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं बीन और बीइंग का डिफरेंस। बीन का मतलब होता है हो चुका है या रह चुका है। जब कोई काम पहले हो चुका हो या कोई हालत पहले हो चुकी हो तब हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा। नेक्स्ट है वह थक चुका था, वह थक चुका था। ही हैड बीन टायर्ड, ही हैड बीन टायर्ड। जबकि बीइंग का मतलब होता है हो रहा है या जैसा बर्ताव कर रहा है। जब कोई काम चल रहा हो या कोई व्यवहार बता रहे हो तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमरा साफ़ किया जा रहा है, कमरा साफ़
किया जा रहा है। द रूम इज़ बीइंग क्लीन, द रूम इज़ बीइंग क्लीन। वैसे ही वह बदतमीज़ी कर रही थी, वह बदतमीज़ी कर रही थी। शी वॉज बीइंग रूड, शी वॉज बीइंग रूड।